बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ और सोमवार को भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा शो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देर शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 39 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीजेपी की पहली लिस्ट 17 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें पार्टी ने हारी हुई 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद कुछ जगहों पर प्रत्याशियों का पार्टी में ही विरोध देखने को मिला, जिससे नाराज होकर कुछ नेता बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। वहीं सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल से जाते ही देर शाम बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें मुरैना के दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, जिनमें मैयर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। मैयर विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीधी विधानसभा सीट पर बड़े पेशाब कांड में वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला से जुड़ा कांड सामने आने पर उनकी जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में कई पूर्व विधायकों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसान, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करेरा से रमेश खटीक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल से विश्वामित्र पाठक, जुन्नार देव से नत्थन शाह, खिलचीपुर से हजारी लाल दांगी, थांदला से कल सिंह भावर, देपालपुर से मनोज पटेल, सैलाना से संगीता चारेल को टिकट दिया गया है। वहीं ग्वालियर जिले की भितरवार सीट पर 2018 में करीब 12,000 वोटों से हारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भांजे अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया है, जिनकी जगह इस बार पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। अन्य सीटों में देवरी से ब्रिजबिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, डिंडोरी से पंकज टेकाम, कटंगी से गौरव पार्थी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, परासिया से ज्योति डहेरिया, घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उड़के, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारी लाल दांगी, आगर से मधु गहलोत, शाजापुर से अरुण भीमावत, बीकनगांव से नंदा ब्राह्मणे, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, गंधवानी से सरदार सिंह मेड़ा, देपालपुर से मनोज पटेल व नागदा खाचरौद से तेज बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सिंधिया समर्थक नेताओं की बात करें तो करेरा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट काटा गया है। 2018 में वे कांग्रेस विधायक चुने गए थे, फिर सिंधिया के साथ भाजपा में आए और 2020 का चुनाव प्रागी लाल से हार गए थे। इस बार इनका टिकट काटकर भाजपा ने करेरा से रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मुरैना से सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना और डबरा से सिंधिया समर्थक इमरती देवी को टिकट मिल गया है। इसके अलावा सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को भितरवार सीट से टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ से बीजेपी ने हीरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता मूल सिंह विधायक रह चुके हैं, साथ ही हीरेंद्र भी दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं। 1.5 साल पहले ही वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी से आए अम्बरीश शर्मा गुड्डू को मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में अम्बरीश ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 31,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें कमलनाथ के गढ़ का सिर्फ एक ही नाम शामिल है, जहां भाजपा ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से पूर्व विधायक मनमोहन शाह की बेटी मोनिका बट्टी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मोनिका बट्टी को भाजपा ने 7 दिन पहले ही पार्टी में शामिल किया था, जिन्हें पार्टी ने आज अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा और ट्वीट कर लिखा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। साथ ही अगले ट्वीट में एमपी कांग्रेस ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा, बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा और लास्ट में लिखा, श्रीमंत से श्री अंत तक। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे।
भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा के टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 का विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए। कमलनाथ ने आगे लिखा, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। भाजपा आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। उन्होंने अंत में लिखा कि कांग्रेस भाजपा से दोगुनी सीट जीतने जा रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। फिलहाल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पार्टी के बड़े चेहरों को मैदान में उतारने पर कांग्रेस लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। वहीं कुछ सीटों पर दावेदारों में बगावत भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि भाजपा आलाकमान बागी होते नजर आ रहे कुछ नेताओं को कैसे शांत करा पाती है, या फिर वह भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने को मजबूर होते दिखाई देते हैं।